अब गाइस दूसरी तरफ एक चीज़ और देखते हैं। लेट्स से अगर आपको वेरिएबल बी में 5 स्टोर करने हैं तो मैंने क्या किया 5 या 4 लिख 5 किया, ठीक है। और मैंने ये किया, जब बी में चेक करता हूँ तो मुझे 5 दिखती है, यहाँ तक ठीक है। और मैं अगर टाइप ऑफ बी करूँ तो मुझे क्या मिलती है, नंबर, यहाँ तक ठीक है। लेट्स से दूसरी तरफ मैंने क्या किया, वेर एक्स इक्वल टू मैंने न्यू नंबर किया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने 5 लिखा। अब यहाँ पर x मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे नंबर मिल रही है, राइट। यहाँ पर x की जो वैल्यू है नंबर है और इसमें 5 है। अब यहाँ पर लेट्स से मैं टाइप ऑफ x करूँगा तो मुझे क्या ऑब्जेक्ट मिलती है। ये दोनों तरीके हैं नंबर क्रिएट करने का, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये रैपर ऑब्जेक्ट देता है आपको, राइट। और हमने जो अर्लियस्ट देखा था जहाँ पे आप वेर सी इक्वल टू या बी इक्वल टू 5 कर रहे थे वो प्रिमिटिव था। अब यहाँ पर मैं x को अगर ऐसे चेक करूँ डॉट करके तो आप देखेंगे कि बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ दिख रहा है, टू फिक्स, टू लोकल स्ट्रिंग। ये सारी चीज़ें कैसे क्यों मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। बेसिकली ये चीज़ आपको क्या प्रोवाइड करती है, इसके ऊपर जो भी फंक्शंस या इसके ऊपर जो भी मेथड्स हैं या प्रॉपर्टीज़ आपको प्रोवाइड करती है, राइट। क्योंकि नंबर के प्रोटोटाइप में जो भी रहेगा, जैसा कि हमने देखा, अगर मैं नंबर डॉट प्रोटोटाइप करूँगा तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं, राइट। यहाँ पे आपको वही चीज़ें दिख रही है जो यहाँ पे डॉट करके मुझे दिख रहा था। ये समझ में आता है, लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है, एक ये दोनों नंबर ही है लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक प्रिमिटिव टाइप है, टाइप ऑफ सी अगर करूँ नंबर बताएगा, और अगर मैं टाइप ऑफ एक्स करूँ तो ये मुझे ऑब्जेक्ट बताएगा। अब यहाँ पे सी के ऊपर भी अगर डॉट करूँ तो मुझे वही चीज़ मिलेगी जो मुझे ऊपर मिल रही थी, यानी कि जो मुझे एक्स के डॉट करने पे मिल रही थी वही मुझे सी के डॉट करने पे भी मिलेगी। अब मैंने सी के बाद डॉट किया, आप देख सकते हैं टू फिक्स्ड है, टू लोकल स्ट्रिंग, यानी मैं इसके ऊपर भी मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ कॉल कर पा रहा हूँ। यानी कि ये मेरा जो सी है, यानी कि टाइप ऑफ सी क्या मैंने देखा, नंबर है, यानी कि इवन दो इस नंबर है फिर भी मैं सी के ऊपर मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ कॉल कर पाऊँगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर ये सिंपल है कि आप चाहे ऐसे वेर सी इक्वल टू 5 लिखते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स यानी पर्दे के पीछे जावास्क्रिप्ट क्या करता है, कुछ ऐसे करता है। इसीलिए आपको नंबर की जो भी प्रोटोटाइप है, आपको सी के ऊपर जो वेरिएबल क्रिएट किया सी के नाम से, उस पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ समझ में आया। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे अगर मुझे रैपर ऑब्जेक्ट रैपर नहीं चाहिए, मुझे सिंपल ऐसे करना है। लेट्स मैंने डी लिखा और नंबर यहाँ पे मैंने 6 लिखा, ऐसे भी करूँ तो मुझे क्या मिलती है, D6, राइट। डी की वैल्यू 6 मिली, और अगर मैंने डी का टाइप चेक किया तो नंबर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं न्यू यूज़ करूँ, यानी कि एक तरफ मैं क्या कर रहा था, एक ऐसे कर रहा था, दूसरी तरफ मैं ऐसे कर रहा हूँ, डी नंबर। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ किया और आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे आपको एक रैपर मिलता है एज ऑब्जेक्ट, इसीलिए आप एक से यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, राइट। यार ये सिंपल फंक्शन रन होता है और बेसिकली आपको क्या दे रहा है, टाइप कास्ट कर रहे हो। यानी कि बेसिकली अगर मैंने नंबर के अंदर, हमने टाइप कन्वर्शन में पढ़ा था इसके बारे में, अगर नंबर के अंदर मैं ऐसे 5 पास करूँ एज ए स्ट्रिंग तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, 5 मिलती है, जो कि इसका टाइप क्या रहेगा, नंबर। इवन तो मैं स्ट्रिंग पास करूँ, अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूँ तो मुझे क्या नंबर मिलती है, राइट। सेम यही आप कर सकते हो। अगर लेट्स से आपने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ किया और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 5 लिख रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलती है। यानी कि आपने प्लस ऑपरेटर यूज़ करके क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया, यानी कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब कब न्यू यूज़ करना है, कब नंबर यूज़ करना है, यानी कि न्यू कब, न्यू के साथ न्यू कीवर्ड के साथ कब नंबर यूज़ करना है। बेसिकली आपको मोस्टली कभी यूज़ नहीं करनी रहती है, आप नंबर यूज़ करते हो या फिर प्लस यूज़ करते हो। बेसिकली एक तरीका होता है, अगर आप लेट्स से कि इसमें थोड़ी सी अलग चीज़ ये मिल जाती है कि लेट्स से अगर मैंने ऐसे लिखा एक्स, तो मैं एक्स के ऊपर लेट्स से प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ एज, या फिर नेम ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखा रोहित, ठीक है। और मुझे एक्स डॉट नेम अगर प्रिंट करो तो मुझे रोहित मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं सिंपल इसके साथ करूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर है, ठीक है। अब डी पे भी मैं अगर सेट कर सकता हूँ, लेट्स से मैंने नेम सेट किया, यहाँ पर मैंने सेट किया रोहित। अब डी डॉट नेम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, अनडिफाइंड। यानी कि इवन दो आप प्रॉपर्टी सेट किया लेकिन आप जब इसको गेट करते हो तो मिलता नहीं। लेकिन ये इसके साथ नहीं होता जब आप न्यू कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो, राइट। हमने अभी जस्ट वही देखा है। तो जब भी आपको लेट्स से आपको उसके ऊपर कुछ स्टोर करना है तो आप न्यू कीवर्ड यूज़ करोगे, जैसे कि अभी हमने ये देखा, राइट, ये चीज़। अब जस्ट, और जब आपको लेट्स से ये सब नहीं करनी है तो सिंपल नंबर, और बेसिकली आप यहाँ पे रैपर ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता,
यहाँ पे आप टाइप कास्ट कर रहे हो, जो हमने ऑलरेडी देखा। यही आप क्या करते हो, बुलियन में करते हो। अब बेसिकली क्या है, अब जब ऐसे चीज़ें देखते हो तो बेसिकली रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमेशा हमें क्या पता है, ट्रूथ ही होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। लेट्स से मैंने एक्स चेक किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे क्योंकि इवन दो यहाँ पे यस करा और ये आ गया, इवन दो मैं यहाँ पे ज़ीरो भी करूँ, ठीक है, ये चीज़ तो भी ये काम करेगा। सेम हम किसके साथ ट्राई करेंगे, बुलियन के साथ कर लेते। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा इज़ वेयर इज़ वैलिड, ठीक है, और मैंने यहाँ क्या किया, न्यू बुलियन, और यहाँ मैं लिख रहा फॉल्स, ठीक है, ये चीज़। अब इज़ वैलिड में मेरा क्या, फॉल्स, लेकिन मैं अगर इफ़ चेक लगाऊंगा और इज़ वैलिड करूँगा तो ये आराम से पार हो जाएगा इफ़ चेक। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रूथ ही होता है, हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये इजली वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए हेलो आ गया, तो यानी ये इफ़ चेक पास हो गया, यानी कि इफ़ यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, राइट, इज़ वैलिड ट्रू आया, इवन तो आपने फॉल्स पास किया। और वही चीज़ अगर आप ऐसे करे होते नॉर्मली, यहाँ पर लेट्स से इज़ वैलिड टू आप ले लेते और यहाँ आपने नॉर्मली ऐसे लिखा, अब ये इज़ वैलिड क्या, इवन दो ये फॉल्स दे रहा है, लेकिन इफ़ चेक पार नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या आपको पता है, आपने इफ़ वैलिड टू आप चेक कर रहे हो और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग हेलो, और ये फेल हो जाएगा। अब ये देखो रन नहीं हुआ, राइट। सो बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों में। और अल्टरनेट वे, लेट्स से अगर आपको नंबर का भी करना है कन्वर्शन, तो मैंने 4 लिखा, लेट्स से अगर आप डबल एक्स करते हो तो क्या ट्रू रिटर्न करता है, राइट, डबल एक्स नहीं, डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ऐसे करके बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इवन दो एक्स वैल्यू है लेकिन यहाँ पे आप टाइप कास्ट कर दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ तो ट्रू रिटर्न करता है। तो आप इफ चेक कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। वही आपका यहाँ पे वाई ज़ीरो रहता तो क्या रिटर्न करता, फॉल्स रिटर्न करता। क्यों, क्योंकि ज़ीरो क्या है आपका, बेसिकली आपको एज अ फॉल्स ट्रीट करते हैं। बुलियन में अगर आप देखोगे तो ज़ीरो फॉल्स होता है, 1 ट्रू होता है, इसलिए आपका ज़ीरो यहाँ पे फॉल्स आया, इसलिए इसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। तो ये तो था टाइप कास्टिंग के लिए। और कब आपको न्यू ऑपरेटर यूज़ करना है, मोस्टली आप न्यू सबके साथ यूज़ कर सकते हो। सबके साथ मतलब जो भी बताने का मतलब ये है कि बेसिकली आप न्यू नंबर कर सकते हो, राइट, उसके साथ न्यू आप स्ट्रिंग कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, न्यू क्या कर सकते हो, बुलियन कर सकते हो। ये सारे कंस्ट्रक्टर हैं, राइट। और ये चीज़ वही देगी जो आपको नॉर्मली ऐसे आप वेर ए इक्वल टू फॉल्स करते हो, बस अंतर क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है रैपर, ठीक है। और इसके ऊपर आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, इसके ऊपर आप करना चाहो तो ये लेट्स से ए के ऊपर मैं एक्स कर रहा 6, ये ऐड तो हो गया लेकिन मैं गेट करूँगा तो अनडिफाइन आएगी। तो ये डिफरेंस था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।